हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक के बारे में आप सभी भाई लोग को मालूम होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट बुक है। और इस बुक का आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी पढ़ने से पहले आप लोग टाइम एंड डिस्टेंस देख लीजिएगा, नहीं तो आपको हमेशा हमेशा कंफ्यूज होते रहेगा कि मतलब टाइम एंड डिस्टेंस और रेलगाड़ी हमको ज़्यादा क्वेश्चन में दिक्कत होता है। आप लोग इससे अच्छा कि सीक्वेंस से पढ़िए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो ये वाला कंसेप्ट लिखा है, ठीक है भाई। तो इसको समझने से पहले कुछ और समझ लेते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझ पाएं कि ये क्या लिखा गया है। तो पहले चलिए यहाँ पर ये सारा चीज़ को हम लोग देखेंगे क्या क्या लिखा गया है। तो देखिए ये एक ट्रेन है और यहाँ पर पोल है। ये पोल क्या है भाई? अस्थिर है, यानी कि स्थिर है। ये ना ही इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है, ना ही इसमें लंबाई है। मतलब कि ऐसे तो लंबाई है और इसका ऐसे लंबाई नहीं है, यानी कि ट्रेन जैसा तो नहीं है। ये तो मतलब कि सीधा लंबा है, ऐसे मतलब कि चौड़ाई समझ लीजिए, इसमें नहीं है, इसमें है। तो ठीक है ना, तो ये ट्रेन है, तो इसको समझिए। और पोल की जगह पे आपको दे सकता है कि एक मैन है और स्थिर है, तो ये वो भी हो जाएगा। तो चलिए इस सब समझेंगे। तो पहले ये देखिए दो गो टाइप होता है, फिर आगे भी बहुत टाइप है, तो इसको पहले समझते हैं। दो टाइप को बोल रहा है कि जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है, एक हो गया। इसमें देखिए जब कोई ट्रेन मूविंग पर्सन को पार करती है, यानी कि पोल को पार करेगी, तो यानी कि पोल स्थिर रहेगा, नहीं इधर जाएगा नहीं उधर जाएगा, एक ठिया रहेगा। या पोल की जगह पे आदमी भी आ सकता है। और यहाँ पर मूविंग पर्सन, यानी कि मूविंग पर्सन या तो ट्रेन की गति में जा रहा होगा या ट्रेन के विपरीत दिशा में जा रहा होगा। तो ये दो को केस बनता है, तो इस दोनों को हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर है, पहले का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर पहले एक फिगर से समझते हैं। वही फिगर है कि एक ट्रेन है और यहाँ पर एक पोल है, ये पोल स्थिर है। एक और फिगर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर है ना, जो कि यहाँ पर पोल है, वही वाला बात है। ठीक है, आप लोग फिगर देख लीजिए। और यहाँ पर हम लोग बचपन में जैसे ट्रेन बनाते थे वो वाला बना लेते हैं। तो देखिए एक यहाँ पर ट्रेन हो गई, जैसे में सीधा बना लेते हैं हम भी। यहाँ पर अगर ट्रेन हो गई, इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ पर बोगी बना लेते हैं। ठीक है, तो बोगी भाई एक दो तीन ऐसे ऐसे बोगी बना लिए। चलिए समझ में आ रहा है कि ये ट्रेन हो गई है। अब देखिए यहाँ पर एक मैन बना लेते हैं। ये एक मैन है, तो मैन क्या है भाई? ये स्थिर है। ये मैन रुका हुआ है, ये नहीं इधर जा रहा है नहीं उधर जा रहा है, ये स्थिर मैन है। तो अब हम लोग इसको पहले हटाते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो टाइम एंड डिस्टेंस में आप लोग पढ़े होंगे कि टाइम बराबर क्या होता है भाई? कि डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है। टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड। इसलिए आप लोग को टाइम एंड डिस्टेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो देखना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैन में तो ना स्पीड है और ना ही इसमें क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है ना, बाकी ट्रेन में स्पीड भी है और डिस्टेंस भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम तो लेंगे, टाइम बराबर किसका डिस्टेंस लेंगे भाई? मैन का ले लेंगे? नहीं लेंगे, किसका लेंगे? ये तो ट्रेन का डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पर ट्रेन का डिस्टेंस हो जाएगा, ट्रेन का डिस्टेंस आ गया। और मैन में डिस्टेंस नहीं है तो मैन का नहीं लेंगे। और यहाँ पर समझते हैं, और स्पीड किसका है? मैन में स्पीड है तो नहीं, ये वाला तो स्थिर बेचारा अस्थिर खड़ा है और इसमें स्पीड है, ये चल रही है ट्रेन। ठीक है, तो इसमें स्पीड है, तो इसको क्या करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन मतलब कि स्पीड ट्रेन ले लेंगे, यानी कि ट्रेन का स्पीड ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका एगो फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला समझिए, ये ऐसे फॉर्मूला रटिएगा तो मतलब कि बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरीके से समझिएगा कि किसमें क्या है। इसमें डिस्टेंस है तो हम लोग डिस्टेंस, ट्रेन का डिस्टेंस, यहाँ पर ट्रेन का स्पीड, यहाँ पर ऐसे लिख देगा टी एस लिख देते हैं, चाहे कैसे भी आप लोग समझिएगा। यहाँ पर ट्रेन का स्पीड हो गया, ठीक है, चाहे स्पीड ट्रेन का, दोनों बात एक ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग तो ये समझ गए। दूसरा का केस में क्या बनता है, इसको हटा दिए। और दूसरा का में बोल रहा है जब कोई ट्रेन मूविंग पर्सन को पार करेगी तो क्या होगा भाई? ये देखिए एक ट्रेन है, तो ऐसे होगा, या तो ट्रेन उसी के दिशा में जा रही है, मतलब जिधर मैन जा रहा है तो उधर ही ट्रेन जा रही है, या तो ट्रेन इसके विपरीत दिशा में जा रही होगी। दो को केस बनता है। तो देखिए ऐसे यहाँ पर देखते हैं, एक और ट्रेन बना लेते हैं। यहाँ पर ऐसे ट्रेन बना लिए। ठीक है, यहाँ पर भाई घबराना नहीं है, थोड़ा सा टाइम देना है और समझना है, नहीं तो हमेशा हमेशा डाउट रहेगा। एक बार समझ लीजिएगा तो हमेशा के लिए मतलब डाउट क्लियर रहेगा। अब देखिए ये मैन है, ठीक है, ये मैन क्या कर रहा है कि एक बार तो इसके मतलब आ रहा है, इधर आ रहा है, और ये ट्रेन भी इधर जा रही है। एक केस बन गया। दूसरा का केस क्या बनेगा कि ये फिर एक ट्रेन यहाँ पर बना लेते हैं। जितना बार जरूरत पड़ेगा उतना बार बनाया जाएगा। ठीक है, और समझा जाएगा। क्या घबराना है, क्या अथी करना है जल्दीबाजी, उतना देरी तो हम लोग रील्स देखकर बिता देंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि इसको समझ लेते हैं। एक तो ये हो जाएगा। और दूसरा का देखिए, एक वो मतलब कि यहाँ पर बना तो ठीक है, बाकी समझिएगा कि ये ट्रेन क्या हो रही है कि उसके दिशा में जा रही है और मैन भी उसी के दिशा में जा रहा है। ठीक है ना, तो दोनों एक साथ जा रहा है। ट्रेन उधर जा रही है तो मैन भी उधर जा रहा है और ये वाला इधर जा रहा है। ठीक है, तो इसको पहले हटा लेते हैं और समझते हैं यहाँ पर। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या है कि ये ट्रेन के पहले ये वाला फॉर्मूला लेते हैं जो कि टाइम है। टाइम और टाइम तो ले लिए। डिस्टेंस किस में है भाई? डिस्टेंस क्या आदमी मैन में है तो नहीं है, ट्रेन में है तो हाँ भाई है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेन की स्पीड ले लेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे। तो ट्रेन का डिस्टेंस समझ में आ रहेगा, चाहे डिस्टेंस ट्रेन का कुछ भी मतलब ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। यहाँ पर ट्रेन का डिस्टेंस या तो बराबर कर देते हैं डिस्टेंस का ट्रेन, मतलब कि एक ही बात हो जाएगा, अपना अपना बोलने का तरीका है। तो देखिए
ट्रेन का डिस्टेंस है, मैन का डिस्टेंस नहीं है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे। और देखिए इसमें क्या हो रहा है भाई कि इधर जा रहा है और इधर आ रहा है। तो रिलेटिव स्पीड पढ़ाए थे टाइम एंड डिस्टेंस में, तो इसमें क्या होता था कि जब भी एक दिशा में जाएगा, दोनों एक ही दिशा में जाएगा, तो क्या होगा कि घटेगा, ठीक है, यानी कि स्पीड घटेगा। और जब भी विपरीत दिशा में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाता है भाई, जुड़ जाता है। आप लोग ऐसे देखे होंगे कि जब भी मतलब कि गाड़ी है यहाँ पर और एक गाड़ी धक्का मारेगी पीछे से, तो क्या होगा, थोड़ा ही सा डैमेज होगा, मतलब कि आगे घसक जाएगी चाहे आगे बढ़ जाएगी। लेकिन जब भी इधर से गाड़ी आ रही है तेज से और इधर से भी तेज से आ रही है, तो दोनों का स्पीड जुड़ जाता है और एक भयंकर टकराव होता है और यहाँ पर बहुत दोनों ओर से बर्बादी हो जाता है। तो इसी तरीके से समझना है कि दोनों ओर से ट्रेन आएगी तो जुड़ेगा और एक साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो लेकिन तो यहाँ पर मैन का डिस्टेंस नहीं था तो नहीं लिखे, लेकिन इसका स्पीड है और इसका भी स्पीड है, तो हम लोग लिखेंगे ट्रेन का स्पीड। यहाँ पर दोनों एक साइड में आ रहा है तो क्या होगा भाई, यहाँ पर जुड़ेगा। फिर हम लोग लिखेंगे मैन का स्पीड, मैन का स्पीड यानी कि दोनों का स्पीड हो जाएगा, यहाँ पर दोनों का स्पीड है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ध्यान पर रखेंगे। दूसरा का केस क्या बनेगा भाई, यहाँ पर टाइम होगा और इसमें भाई डिस्टेंस है तो नहीं है, ट्रेन में है तो ट्रेन का डिस्टेंस है, ठीक है। और ये वाला ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर ट्रेन का स्पीड है, अब फिर यहाँ पर दोनों एक साइड में जा रहा है तो इसलिए घटेगा, यहाँ पर मैन का स्पीड, यानी कि ये ट्रेन का स्पीड हो गया तो मैन का स्पीड लिख देते हैं, मैन का स्पीड, ठीक है। आप लोग इस तरीका से इसको समझिएगा। यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि ये दोनों तरीका समझ में आया होगा कि क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही साइड में है, चलिए ऐसे बता दिए हैं, नहीं समझ में आएगा तो पीछे वीडियो को क्या आराम से देखिएगा, समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं, उस समय क्या था भाई, पोल था और यहाँ पर एगो प्लेटफॉर्म आ गया, ठीक है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म आ गया और यहाँ पर हम लोग प्लेटफॉर्म के हिसाब से देखेंगे। या तो इसमें क्या होगा कि दो गो ट्रेन आएगी, ये वाला हो जाएगा, चाहे दो गो ट्रेन जाएगी, मतलब कि दोनों में लेंथ है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि क्या क्या हो रहा है कि जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करती है, एक होती है किस बनेगा, दूसरा का बन जाएगा जब ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे तो क्या होगा, इसमें हम लोग समझना है। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आ गया कि एक ट्रेन है और ये क्या कर रही है कि एगो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म आ गया है और इसको पार कर रही है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म के बारे में हो रहा है। तो इसको हम लोग समझते हैं और इसको हम लोग हटाकर यहाँ पर देखते हैं कि एक ट्रेन है, यहाँ पर फिर हम लोग फिगर बना लेते हैं ताकि हम लोग को समझ में और ये अच्छा से आए। यहाँ पर एक ट्रेन है, ठीक है, तो ट्रेन हम लोग ले लिए और ट्रेन के यहाँ पर डिब्बा बना लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर एगो प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। प्लेटफॉर्म भाई कैसे बनेगा, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं कुछ, मतलब कि ऐसे ऊंचाई हो गया और यहाँ से मतलब कि कुछ, चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म हो गया, ये तो प्लेटफॉर्म जैसा लग ही नहीं रहा है, ये प्लेटफॉर्म हो गया, कैसा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, ये समझिए कि एगो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर मैन आदमी उदमी है, सब खड़ा हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ गल मतलब बन गया है, बेचारा एक लटक गया है कुछ, छोड़िए। अब ये हो गया है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, तो इसमें भी भाई क्या है, प्लेटफॉर्म को थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, चाहिए। यहाँ पर क्या भाई, इसमें भी डिस्टेंस है, उसमें मैन वाला में क्या होता था कि डिस्टेंस नहीं होता था, और इसमें डिस्टेंस है और ये ट्रेन में भी डिस्टेंस है, लेकिन वास्तव में ये क्या इसमें स्पीड है, ये चल रहा है प्लेटफॉर्म, ये उड़कर इधर उधर मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो अस्थिर खड़ा है। और ये ट्रेन आ रही है, यहाँ पर ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन की गति स्पीड है लेकिन प्लेटफॉर्म की नहीं है, लेकिन दोनों में डिस्टेंस है, इसमें भी कुछ लंबाई है और इसमें भी कुछ लंबाई है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है, मूल यहाँ पर टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में होता है स्पीड। एक होता है यहाँ पर ये वाला होता है, तो इसको लिख लिए, और टाइम बराबर डिस्टेंस किस में है, तो ट्रेन में भी डिस्टेंस है, तो ट्रेन का डिस्टेंस अब प्लस में जुड़ जाएगा यहाँ पर प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, ठीक है ना। आप लोग इसको ध्यान पर रखिएगा भाई कि ट्रेन का डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर कि स्पीड किस में है, तो स्पीड है ट्रेन का स्पीड, अब प्लेटफॉर्म की स्पीड है तो नहीं है, तो यहाँ पर हम ट्रेन का स्पीड लिख कर छोड़ देंगे। तो चलिए इसको थोड़ा बीच में कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ट्रेन का स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग को बन जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं है तो यहाँ पर ऐसे करके रख देंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बोला है जब ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए एगो ट्रेन है, ये ट्रेन है और ये ट्रेन है, एगो ये ट्रेन हो गया, तो ये ट्रेन दोनों क्या हो रही है कि एक ही दिशा में आ रही है, एक ट्रेन तो ये हो गया। तो यहाँ पर पहले बना लेते हैं, जैसे में कि एक ट्रेन, यहाँ पर ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन क्या कर रही है कि भाई दो गो है, यहाँ पर दो गो ट्रेन पहले बनाना होगा कि एगो ये ट्रेन हो गई और एक और ट्रेन बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर बना कर समझ आ जाए, और आप लोग नोट्स बनाइएगा, चाहे बुक में यहीं पर कहीं पर साइड में आप लोग इसको भी लिख दीजिएगा। ये ट्रेन क्या कर रही है कि इधर जा रही है, ये भी ट्रेन इधर जा रही है, एक तो ये केस बनता है। दूसरा का केस क्या आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि दोनों एक साइड में आ रही है, लेकिन दूसरा का देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है, यानी कि दोनों अपोजिट है। तो यहाँ पर एक ट्रेन है और इसको हम लोग चलाते हैं, चलिए भाई यहाँ पर आप लोग चलिए, यहाँ पर एक ट्रेन का चला दिया है और ये ट्रेन चल दी है, और दूसरा का में ट्रेन में क्या हो रही है, दूसरा का ट्रेन भी है, तो ये क्या हो रही है कि इधर से आ रही है,
ये ट्रेन इधर से आ रही है यहाँ पर, और इसको भी हम लोग यहाँ पर रख दिए, ठीक है। एगो तो इधर जा रही है, एगो इधर जा रही है, एगो इधर जा रही है, तो इस टाइप का एगो कंसेप्ट बनता है। तो चलिए इसको उड़ा कर देखते हैं। तो बताइए क्या भाई इसमें डिस्टेंस है और इसमें डिस्टेंस है, तो हाँ भाई दोनों में डिस्टेंस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम बराबर दोनों का डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस T1 T2 लिख देते हैं, ट्रेन 1 ट्रेन 2, चाहे चलिए हाँ T1 T2 लिख देते हैं समझने के लिए। T1 है, ये T2 है, ठीक है। समझिएगा ये भी T1 है और ये भी, ये क्या है भाई T2 है, समझ लीजिएगा। ट्रेन T1 यानी कि क्या हो रहा है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेन T1 का है, मतलब कि T1 समझ में आ रहा है ना कि इसको T1 मान लिए हैं। तो ये डिस्टेंस T1 का है और प्लस में डिस्टेंस किसका है भाई, T2 का है, यहाँ पर T2 का है, हम लोग समझ गए। और यहाँ पर स्पीड भी किसका किसका है, तो ये भी मूव कर रही है, ये भी है, दोनों है, लेकिन दोनों एक साइड में कर रही है, तो दोनों एक साइड में क्या करेगी, तो भाई घटेगा। तो यहाँ पर स्पीड T1 का है और घटा देंगे, और स्पीड T2 का है, ठीक है ना। यहाँ पर एक ये केस बनता है, यहाँ पर हो गया, और दूसरा का केस क्या बनेगा, इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि ताकि और अच्छा से समझ में आएगा यहाँ पर, क्योंकि जगह भी है। तो देखिए यहाँ पर ट्रेन है, मतलब कि टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस लिखेंगे, तो डिस्टेंस T1 के और प्लस में डिस्टेंस T2 के, यानी कि दोनों यहाँ पर जुड़ेगा। और यहाँ पर क्या होगा कि ये भी मतलब कि अपोजिट साइड में जा रहा है, तो इसका भी स्पीड जुड़ जाएगा। यहाँ पर घट रहा था क्योंकि दोनों एक साइड में जा रहा था, और यहाँ पर घटाएंगे, क्या घटाएंगे भाई, स्पीड T1 यहाँ पर मतलब जोड़ेंगे, यहाँ पर घटाएंगे बोले हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो प्लस में क्या हो जाएगा स्पीड T2। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया, यहाँ पर 4 गो केस बनाए हैं, यानी कि जबकि इसमें मतलब कि डिस्टेंस ना हो और उसको पार करे, तो उस केस को ध्यान से देखिएगा। जिसमें अब डिस्टेंस हो तो, और डिस्टेंस हो तो ऐसे होगा, डिस्टेंस भी हो और मूव भी करे तो इसको ऐसे करेंगे। यानी कि इतना आप लोग का ध्यान पर रखिएगा। तो टाइम एंड डिस्टेंस में इससे ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। टाइम एंड डिस्टेंस में बोल रहे हैं, ट्रेन में आप लोग इसी टाइप पर बना दीजिएगा। और टाइम एंड डिस्टेंस तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसको बार बार कहेंगे कि आप लोग देखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बना बना के देखते हैं क्या बन रहा है कि नहीं। अब देखिएगा ये आप लोग को समझने में बहुत बहुत मदद मिलेगा, ठीक है ना। देखिए इसमें लिखा है सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यानी कि कंसेप्ट में इंपॉर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण सिद्धांत। देखिए ये बोल रहा है कि जब ट्रेन किसी खंभे या स्थिर वस्तु से गुजरती है तो तय की गई दूरी लंबाई के बराबर होगी, यानी कि लंबाई की बराबर होगी। तो ये आप लोग को समझना है कि स्थिर मतलब कि वो खंभा है या तो कोई मतलब स्थिर वस्तु है, उससे गुजरेगी तो भाई तो उसमें क्या होगा, स्थिर मतलब खंभा है तो उसमें तो डिस्टेंस नहीं होगा, तो डिस्टेंस का हो जाएगा भाई 0। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ का ट्रेन का है, लेकिन खंभा और पोल या कोई भी व्यक्ति उक्ति खड़ा है उसका डिस्टेंस का होगा भाई 0, 0 होगा। तो यही बात लिखा गया है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जब एक ट्रेन उसी दिशा में दूसरी ट्रेन से गुजरती है तो तय की गई दूरी। देखिए दो को ट्रेन हम बताए थे कि दोनों एक साथ में गुजरती थी, तो दोनों में लेंथ था, तो लेंथ 1 और प्लस में लेंथ 2, यानी कि दोनों को जोड़ दिए। और स्पीड क्या होता था भाई, दोनों एक साथ में जाती थी ना, तो इसलिए हम लोग घटा देते थे। तो जब दोनों विपरीत दिशा में आएगी तो क्या करेंगे, एगो इधर जाएगा इधर जाएगी, तो वो भी देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब एक ट्रेन विपरीत दिशा में दूसरी ट्रेन से गुजरती है तो तय की गई दूरी, यानी कि दूरी डिस्टेंस से जुड़ेगा भाई, दोनों में डिस्टेंस है, इसमें भी है और इधर से आ रही है तो इसमें भी है। तो लेंथ ट्रेन 1 और लेंथ T2, मतलब कि लेंथ 2 ऐसे ही लिखा गया है, और स्पीड 1 और स्पीड 2, क्योंकि ये दोनों आ रहा है विपरीत दिशा से, ऑपोजिट डायरेक्शन से, तो दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख दिया गया है इसको समझते हैं। सामान्यतः ट्रेन की लंबाई मीटर में और गति किलोमीटर प्रति घंटे में दी जाती है, इसलिए सदैव इकाई पर ध्यान दें, यानी कि भाई इकाई पर ध्यान देना है, कि नहीं तो इधर उधर बदलाव हो जाएगा तो दिक्कत होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, ये लिखा है 150 मीटर, 150 मीटर यानी कि 150 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को 8 मिनट में पार करती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ये 150 मीटर है भाई, यहाँ पर 150 ये मीटर में है, और यहाँ पर 8 मिनट में है, 8 मिनट में है, ठीक है ना भाई। तो ये मिनट में है, तो हम लोग जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड पढ़े हैं अभी तक हम लोग, मिनट मिनट मतलब कि मीटर मिनट नहीं पढ़े हैं। तो इसको हम लोग चेंज करते थे, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है तो किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोग चेंज करते थे, मीटर प्रति सेकंड। तो ये मतलब मिनट में, तो इसको भी हम लोग सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो जब भी सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 ले आराम से गुना करा देंगे, तो ये आपका हो गया मीटर प्रति सेकंड। और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो आपको उसमें बताए थे टाइम एंड डिस्टेंस में, तो आपको कैसे चेंज करना है एक बार और बताते हैं। ये छोटा वाला है भाई, ये मीटर प्रति सेकंड छोटा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है। तो जब भी छोटा से बड़ा में जाइएगा, तो जब भी छोटा से बड़ा में जाइएगा तो यानी कि 12 से गुना करिएगा, तो ये 18/5 हो जाएगा। और 12 से छोटा में जाइएगा तो 5/18 कर दीजिएगा। ये आप लोग का ध्यान पर रखना है कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है बताइए, तो मीटर प्रति सेकंड से 12 में जाना है ना, तो 12 में जाएंगे तो क्या करेंगे, 18/5 कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग कटाते हैं,
5 3 15, एगो जीरो है तो जीरो, ठीक है, एक जीरो से जीरो कट गया, 33 दूनी का 60 हो गया, ये हो गया। और यहाँ पर इसको काट लेंगे 2 से, 2 9 18, यानी कि 9/8, यानी कि आप लोग पॉइंट में करिएगा तो करिएगा, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। 9/8 किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब कि क्या होगा, चाल होगा, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, तो कि 9/8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आप लोग बुक लेकर बैठिएगा और मिलाते रहिएगा कि आ रहा है कि नहीं, आप लोग समझिएगा। तो चलिए हम लोग का आंसर आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकदम अब बताइए, इसमें कुछ दम है, हम लोग समझ गए कि क्या क्या हो रहा है और आगे भी बनाते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए इसको समझते हैं। ये बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबाई के दो पुलों से क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में गुजरती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। एक ही रेलगाड़ी है, मतलब कि एक और रेलगाड़ी है। चलिए मतलब फिगर ज़्यादा नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। यही एक रेलगाड़ी है, ठीक है ना, बाकी 2 गो पुल का पार कर रही है। तो हम लोग को देखिए बताइए, तो यहाँ पर हम लोग को क्या बताना है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है नो। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या पढ़े भाई कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है, यही ना होता है। तो एक और रेलगाड़ी यहाँ पर देखिए, एक और रेलगाड़ी इस कितने सेकंड में पार कर रही है, 100 सेकंड में। यहाँ पर हम लोग 100 सेकंड लिख दिए। और इसका डिस्टेंस कितना है, तो रेलगाड़ी का डिस्टेंस हम लोग को मालूम नहीं है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन का मालूम हमको नहीं है, लेकिन यहाँ पर पुल का मालूम है, पुल का है, पुल का तो यहाँ पर मालूम है, तो कितना हो जाएगा 800। ये कितने मतलब कि स्पीड से पार कर रही है, यहाँ पर स्पीड नहीं दिया है, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा में टाइम, वहीं वाला नीचे बदल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग स्पीड लिख लेते हैं, यहाँ पर टाइम कर लेते हैं 100, ताकि मतलब कि थोड़ा सा इजी टाइप का लगे, अच्छा लगे कि हाँ बनाया गया। और दूसरा का नंबर में यही बात हो रहा है कि इसमें भी क्या है, स्पीड है। और ये क्या कर रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन का लेंथ मालूम नहीं है, लेकिन पुल का लेंथ मालूम है, कितना है भाई, 400 है, 400 मीटर है। अब बटा में ये कितने सेकंड में पार कर रही है, ये सेकंड में आपको पार कर रही है 60 सेकंड में। अब समझ में आ गया कि ऐसे से कर दिए। देखिए इधर स्पीड है और इधर भी स्पीड है, तो दोनों की स्पीड के बराबर करेंगे तो ये भी दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं कि लेंथ यहाँ पर ट्रेन का लेंथ प्लस में 800, ठीक है। अब बटा में यहाँ पर 100 कर लेते हैं। अब बराबर करते हैं कि ट्रेन का लेंथ प्लस 400, ठीक है। अब बटा में 60 कर लेंगे। अब इसको कटा लेते हैं, कटेगा तो 0 से 0 और 3 से कट जाएगा ना, मतलब कि यहाँ पर 2 से कटेंगे, 2 3 6, यहाँ पर 2 से कट लेंगे तो 5 कट जाएगा। और इसको हम लोग इसमें गुना करा लेते हैं और इसको इसमें गुना करा लेते हैं। हम लोग तो बीच में लिख लिख के भर दिए हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर गुना कराते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 3LT यहाँ पर हो जाएगा 8 के 24, यानी कि 2400, ठीक है। ये वाला उधर जाएगा तो कितना लिखेगा 5, यहाँ पर LT ट्रेन का लेंथ, और फिर हो जाएगा 5 का 20, यानी कि 20 हो जाएगा 00, यानी कि यहाँ पर इतना, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये देखिए 5LT में ले 3LT घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2LT मतलब कि लेंथ ऑफ ट्रेन का हो जाएगा। और इधर देखिए 2400 में ये कितना है भाई, यहाँ पर 2000 है, तो 2000 कट जाएगा, तो अब कितना बच जाएगा 400 बच जाएगा। तो 400, तो लेंथ ऑफ ट्रेन का इधर कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 200। ये कुल कैलकुलेशन है, मतलब कि थोड़ा सा गिजी हो गया है तो इसलिए। तो देखिए तो हम लोग का लेंथ ऑफ ट्रेन का नीचे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन का मान हम लोग का मिल गया। लेंथ ट्रेन का कितना मिला है भाई 200, यहाँ पर लंबाई मीटर में दे रहा है कि क्या, यानी कि मतलब कि यहाँ पर नहीं बोला है, तो यहाँ पर हम लोग का मीटर में आ जाएगा। लेंथ 200 मीटर है लंबा, ट्रेन कितना है भाई 200 मीटर लंबा है। तो हम लोग को समझ में आ गया कि क्या क्या करना है। वही बात करना है कि पहले यहाँ पर ट्रेन का दिया रहता तो ट्रेन का भी लिखते हैं, बाकी ट्रेन का नहीं दिया है, हम लोग का पोल का दिया है तो पोल का हम लोग लिख दिए, पोल चाहे पुल है ना, तो पुल को हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। पुल को लिखे हैं कितने मिनट में पार कर रही है, ये एगो हो गया एगो केस। दूसरा का भी दिया है, दोनों को हम लोग बराबर कर दिए, बराबर किए तो यहाँ पर कटाए और इसको तिरछा तिरछे गुना कराए, यहाँ पर करा दिए तो थोड़ा सा इधर चल गया है, आप लोग समझ लीजिएगा। और इसको हम लोग इधर मतलब कि घटा लिए और कराए, मतलब कैलकुलेशन कराए ना, तो आपका आ गया लेंथ ट्रेन का आ गया कितना आ गया भाई 200 मीटर आ गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, अगर अच्छे से कंसेप्ट देखे होंगे तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर एक कंसेप्ट है, मतलब कि वही क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट पर है, कंसेप्ट अब नहीं है, कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। देखिए मतलब अब समझना है। देखिए ये बोला है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगे। यहाँ पर रेलगाड़ी एगो दे दिया गया है, ठीक है ना भाई, यहाँ पर रेलगाड़ी दे दिया गया है और यहाँ पर एगो प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। हम लोग समझ गए। अब इतना सम देखते देखते हम लोग को दिमाग में समझना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। इसको छोड़िए, इसको मिटा ही देते हैं, गिजी गिजी हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि टाइम बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस बटा में स्पीड,
फिर बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, फिर जगह है नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए समझते रहिए, जगह होगा कहीं पर लिख दिया जाएगा, बाकी समझ आ जाएगा। मेन मेन उद्देश्य से समझना। अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, टाइम और डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो बताइए तो क्या इसमें डिस्टेंस है और इसमें भी डिस्टेंस है? तो इसमें भी भाई डिस्टेंस है और इसमें भी डिस्टेंस है। हम लोग इतना जानते हैं, ये 60 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये वाला तो छोड़िए, यहाँ पर देखिए टाइम तो हम लोग को ज्ञात करना है कितने समय पे, तो टाइम लिख दिए। अब डिस्टेंस दोनों में है भाई, तो डिस्टेंस दोनों में है तो एक के बार डायरेक्ट लिखते हैं। क्या लिखे, T1 T2 प्लेटफॉर्म के एक के बार लिख देते हैं। ये 200 मीटर लंबी है रेलगाड़ी, तो 200 बड़े 80 है, तो 280 लिख दिया है। और यहाँ पर कितना है भाई, जोड़ेंगे 220 है। ये दोनों का जुड़ जाता है। अब बताइए तो कि यहाँ पर स्पीड किस में है, मतलब कि ट्रेन में है कि प्लेटफॉर्म में है? तो भाई एक ही में है, इसी में है। तो किस में है भाई, स्पीड ट्रेन में है। तो ट्रेन का हम लोग देखेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, मतलब कि ये ट्रेन में है। कितना का है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। और ये दिया है मीटर प्रति, यहाँ पर ये दिया है मीटर में। यूनिट पर भाई फोकस करना है। ये 60 किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में है, और ऊपर मिनट में है, मीटर में है। ठीक है, तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग भी मिनट प्रति सेकंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिनट प्रति सेकंड के लिए क्या करेंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम लोग अब लिखना नहीं पड़ेगा इसको। अब यहाँ पर समझिएगा एक एक बात। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट अब लिख देते हैं कितना भाई, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा से चेंज करेंगे छोटा वाला में, तो 5/18 हो जाएगा। ये 18 नीचे है तो क्या हो जाएगा भाई, ऊपर जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको जोड़ करके हाली लिखते हैं। इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा भाई, 0, यहाँ पर 8 2 10, यहाँ पर 2 2 4 5, 500। अब बाटा में हो जाएगा 60, और फिर गुने 5। ठीक है, ये 18 क्या हो जाएगा भाई, ऊपर आ जाएगा, तो गुने 18 कर देते हैं। समझ में आ रहा है? और इसको 5 से और इसको 5 से उड़ा देगा, यानी कि यहाँ पर 100 बचेगा, और एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। अब कितना, 6×6=18, यानी कि 30। यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड आया था, देखिए मीटर आया था, ये प्रति सेकंड आया था। मीटर से मीटर उड़ गया है, ये सेकंड नीचे है तो ऊपर चल गया है। तो 30 सेकंड में यहाँ पर ट्रेन क्या करेगी कि पार कर देगी। पार करने कौन बोल रहा है, लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगी, तो कितना भाई समय लगी, 30 सेकंड लगी। बस अब हम लोग जान गए हैं कि कैसे कैसे बन रहा है, तो 30 सेकंड लगे, काम खत्म। अगर यहीं पर यहाँ पर कुछ और दे देता, बताता कि ये टाइम लिखानो, और ये दे देता, मतलब कि टाइम, यहाँ पर एक बात बताते हैं कि यहाँ पर इसका स्पीड दिया है और इसका भी, दोनों का स्पीड दे देता, मतलब कि यहाँ पर ट्रेन रहती तब देता। तो आप लोग मतलब दिमाग दिमाग में यही लगाना है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। अगर दोनों में स्पीड है तो दोनों का लिखेंगे, जोड़ देंगे। मतलब कि एक दिशा में इधर, दोनों मतलब विपरीत दिशा में आएगा, और दोनों एक साइड में जाएगा तो दोनों का घटा लेंगे। दोनों में डिस्टेंस होगा तो दोनों का डिस्टेंस जोड़ेंगे। एगो में डिस्टेंस होगा तो एगो का डिस्टेंस लिखेंगे। मतलब यही वाला बात जो कि हम लोग पढ़ चुके थे अच्छे से। ठीक है, और वो उसी पर बन रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं, मतलब उसी आधार पर है। ये बोल रहा है कि दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 10:9 है। एक खंभे को पार करने के लिए उसके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात, ये अनुपात है भाई यहाँ पर 4:3 है। यदि उसकी लंबाइयों का अंतर, लंबाइयों भी दे दिया है, अंतर कितना है, 156 है, 56 मीटर है, तो छोटे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, डाटा देख लीजिए। स्पीड दिया है, स्पीड बराबर दे दिया गया है 10:9 दिया है, और यहाँ पर दे दिया गया है समय का अनुपात दिया है, तो यानी कि टाइम का अनुपात दिया है 4:3 दिया है। अब हम लोग का पूछा है, बताया है कि उनकी लंबाइयों का अंतर, तो लंबाई का अंतर यानी कि D1, और मान लीजिए ट्रेन 1 का D1 मान लेते हैं और D2 मान लेते हैं। चलिए लिख दिए हैं तो समझते हैं इसको। और यहाँ पर 156 यानी कि D1 D2 होगा। ठीक है ना, तो पहले हम लोग का अब क्या बढ़ रहा है कि छोटे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि डिस्टेंस भाई छोटका का। ठीक है ना, तो छोटे का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को पहले तो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर पहले इसको समझते हैं कि टाइम, छोटा वाला समझते हैं। टाइम बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है, ये तो सबको मालूम है। अब ये स्पीड क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, गुना में स्पीड हो जाएगा। तो ये वाला अब तो नीचे वाला तो ऊपर चल गया, तो इसको हम लोग मिटा देंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटा दिए। तो ये हम लोग का क्या मिल गया भाई, यहाँ पर हम लोग का डिस्टेंस मिल गया। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, या तो टाइम गुने स्पीड कीजिए या तो स्पीड गुने टाइम कीजिए, दोनों तो एक ही होता है। अब देखिए हम लोग ये जान गए, तो हम लोग को खोजना पड़ेगा भाई स्पीड और टाइम। तो देखिए यहाँ पर स्पीड भी दिया है और टाइम भी दिया है, हम लोग को तो मौजे मौज हो गया, दोनों दे दिया है, तो हम लोग को आराम से डिस्टेंस ज्ञात होगा। यहाँ पर डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना कर लेंगे तो 10 में 4 से 40, यहाँ पर 9 या 27, यानी कि इसको हम लोग अनुपात में रखते हैं 27। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए छोटा वाला कौन है और बड़ा वाला कौन है। तो ये तो छोटा वाला हो गया और ये बड़ा वाला हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये छोटा और ये बड़ा, इसको मिटा ही देते हैं, नहीं तो कीची कीची ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर दिया है, तो दोनों का अंतर देखते हैं भाई कितना है। यहाँ पर कितना है अंतर, यहाँ पर 3 1 13, यानी कि दोनों का अंतर 13 है। 13 का मान हम लोग का दिया है 156, यहाँ पर 156। तो भाई आप लोग को ध्यान पर देना है कि 156 है जो किसका मान है, 13 का।
हम लोग का ध्यान यही देना रहता है मैथ में कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, क्या ज्ञात करना है। तो हम लोग को छोटा वाला का मान ज्ञात करना है, छोटे ट्रेन की लंबाई बताना है, तो हम लोग का 27 यहाँ पर रख देंगे। और बड़ा वाला का पूछता तो भाई क्या करते हैं, यहाँ पर बड़ा वाला का रख देते। मतलब कि अब मतलब यहाँ से कितना भी क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए यहाँ पर डिस्टेंस भी नहीं देकर, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं देता, कहता दोनों मतलब कि इस दोनों का योग बताओ, चाहे कुछ भी मतलब पूछते रहता और यहाँ पर बनते रहता है परसेंट बताओ कितना परसेंट अधिक है कम है, तो यही बनता है, कंसेप्ट तो एक ही होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि कटाते हैं, तो 13 एकम 13 और यहाँ पर 13 दूनी 26, यानी कि 12 में 27 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 7 दूनी के 14 की 4 और फिर 7 और 2 दूनी 4, 7 4 11 1 12 और फिर यहाँ पर 2, तो 2 1 3, यानी कि 324 मीटर में आ जाएगा, 324 मीटर। ठीक है ना, 324 मीटर आंसर हो जाएगा। आप उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि दोनों का अनुपात, स्पीड और ट्रेन का अनुपात ले लेंगे तो डिस्टेंस निकलने का, और दोनों का अंतर दिया है 156, तो 156 हो गया, यहाँ पर 13 से भाग कराया और 27 ले गुना करा दिए, हो गया। छोटा वाला का आ गया कितना भाई, 324 मीटर। बड़ा वाला का पूछेगा तो यहाँ पर बड़ा का भी ज्ञात करेंगे। एक बार ज्ञात करके देखते हैं क्या, यहाँ पर हो गया 12 है नो, तो 12 में है, 12 में 40 ले गुना करेंगे तो बच्चों का 48, यहाँ पर बच्चों का 48 और यहाँ पर एगो जीरो है तो जीरो। अब फिर दोनों का अंतर देखते हैं, क्या 156 आ रहा है, यहाँ पर 324 आ रहा है नो, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 324, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6 आएगा, और यहाँ पर 7 को मिले है, 7 को मिले 2 चल गया तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 156, 156 है, यहाँ पर 156 तो आ जा रहा है दोनों का अंतर। यहाँ पर D1 है D2 घटा कर देखे तो हाँ आ रहा है भाई, ऐसे भी सिद्ध हो गया। तो चलिए इसमें बड़ा छोटा कुछ भी बोल देता और बोल देता दोनों का योग बताओ, तो ये यही तरीका बनेगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ये बोल रहा है कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक खंभे को क्रमशः 5 सेकंड और 7 सेकंड में पार करती है, तो समान दिशा में चलते हुए हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए यहाँ पर तो ना डिस्टेंस दिया गया है ना ही स्पीड दिया गया है, ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर टाइम दिया गया है, तो एगो ट्रेन का है T1, मान लीजिए ट्रेन 1 है T1 बराबर 5 सेकंड में दिया गया है, और T2 दिया गया है, T2 ट्रेन का यहाँ पर कितना दिया है 7 सेकंड में। तो इस स्थिति में टाइम एंड डिस्टेंस में भी बताए थे कि अगर आपको ऐसा स्थिति आ जाए तो क्या करना है, इसको पहले हम लोग टाइम एंड वर्क के तरह के मतलब टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे तो उसी तरीके से बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 7 5 35 कर लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, चाहे एक होता है ऐसे हो गया, दूसरा का नंबर हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा ये वाला देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे इसको 5 7 35 7 5 35, ये समझ गए। ये तो एक ट्रेन की लंबाई हो गई, तो ऐसे ऐसे 2 ट्रेन है, तो 35 गुने में 2, तो 35 2 हो गया, मतलब दुगना कर दिए, जोड़ दिए। ठीक है ना। अब ये क्या हो रहा है कि दोनों एक ही दिशा में चल रही है, कि मतलब बोल रहा है कि मतलब कि यहाँ पर समान दिशा में चल रही है, तो समान दिशा में कभी भी जाएगा तो भाई घटेगा, ठीक है, विपरीत दिशा में जाएगा तो जोड़ेगा, यहाँ पर घटेगा, तो ये क्या हो गया, स्पीड हो गया है, ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया है, ये क्या है भाई, टाइम है। ठीक है, यहाँ पर तीनों दिया गया है, तो स्पीड यहाँ पर घटा लेंगे, टाइम हम लोग का ज्ञात करना है, तो यहाँ पर डिस्टेंस बटा में यहाँ पर स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा तो घटेगा, तो 5 7 में 5 गए तो 2 हो गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर 35 सेकंड में यहाँ पर पार कर देगा। ठीक है ना, तो 35 सेकंड लगेगा। एक होता है ऐसे बना लिए, दूसरा का नंबर हमको ध्यान आया कि ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए टाइम बराबर क्या होता है भाई, यहाँ पर डिस्टेंस बटा में, यहाँ पर डिस्टेंस बटा में क्या होता है, स्पीड होता है, यही होता है। ठीक है, और ये क्या करे, दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक खंभे को इतना इतने सेकंड में पार करती है, समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस क्या भाई, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ऑपोजिट होता है। देखिए यहाँ पर टाइम तो दिया गया है, टाइम कितना दिया है 5, और यहाँ पर दिया है 7, यहाँ पर T1 है और यहाँ पर T2 है, तो अगर जब भी यहाँ पर टाइम बढ़ेगा तो यहाँ पर डिस्टेंस घटेगा, यानी कि दोनों को ऑपोजिट होता है, तो स्पीड है मतलब स्पीड घटेगा, तो स्पीड कितना हो जाएगा, अब की बार 7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये सारा हम लोग पढ़े हैं। तो अब इसका टाइम और स्पीड मिल गया, तो डिस्टेंस तो हम लोग का ज्ञात हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 5 35, और इसका भी कितना हो जाएगा भाई 35, यानी कि दोनों ट्रेन का 35 35, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 35 35 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और कितना, और देखिए स्पीड क्या हो रहा है कि दोनों एक साइड में जा रही है तो घट जाएगा, तो यहाँ पर घटा दिए तो यहाँ पर घटा दिए तो कितना हो जाएगा 35 सेकंड आ जाएगा, यहाँ पर सेकंड, तो वहीं बात आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे ये 35 सेकंड आ जाएगा। तो मान लीजिए कि ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, और मतलब मैथ बनाने का बहुत तरीका होता है, लेकिन आप लोग कंसेप्ट को सीखिए, एक दो तरीका जान लीजिए अच्छा तरीका से, और उसी पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए 10 गो किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक बार ही 10, एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, और बार बार इतना पढ़ लो कि मतलब कि छूटे नहीं। और ये पढ़ाने का मेरा यही कारण है कि एक बार तो हम पढ़ लिए हैं इसको, फिर अगर आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो मेरा रिवीजन हो रहा है, दूसरा का हो गया। और एक बार क्या होगा कि मतलब कि कभी कभी देख भी लेंगे, कहीं जा रहे हैं घूम रहे हैं तो देखेंगे, तो ये भी रिवीजन होगा। तो मतलब कि हम बार बार इसको करते हैं, अपने लिए करते हैं, और मेरा दोस्त भी है वो सारा कोई देखते हैं तो उन लोग के लिए भी कर देते हैं कि हाँ भाई लो इसको देख लो, और आप लोग भी देखते हैं तो देखिए, क्योंकि मतलब कि बहुत लोग फ़ोन भी करके बोलते हैं कि भाई आगे के चैप्टर बना दो, तो बोलते हैं तो बनाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट बनाते चलते हैं एक को, और धीरे धीरे ये सारा कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा मतलब अच्छे से देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई बीच में तो ऐसे नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आपका भी टाइम
टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी इंपॉर्टेंट है, और कैसे कैसे टाइम ये निकाल निकाल के वीडियो बना देते हैं। और आप लोग का लगता है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कुछ भी कर दीजिएगा, करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि दो दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई क्रमशः यहाँ पर 160 मीटर और 180 मीटर है, किसी खंभे को क्रमशः 5 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती है, तो समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना है और समझना है। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना है 160 और 180 दिया गया है। तो यहाँ पर इसको रेशियो ले लेते हैं, यहाँ पर 0 से 0 कटा लेते हैं। चाहे चलिए यहाँ पर लिखते हैं पहले 160 और यहाँ पर 180 है, ठीक है। और दोनों कितने सेकंड में, यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया गया है और टाइम भी दिया गया है। टाइम कितने, यहाँ पर 5 सेकंड में और यहाँ पर 6 सेकंड में। तो इसको हम लोग कटा कर देखते हैं। तो स्पीड निकालने के लिए क्या होता है भाई, देखिए स्पीड की जरूरत पड़ेगा हम लोग को। क्यों पड़ेगा भाई, यहाँ पर बोल रहा है कि एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, यानी कि समान दिशा में चलते हुए, मतलब इधर दोनों चल रही है तो स्पीड होगा तभी नहीं चलेगी। तो स्पीड की जरूरत है, तो स्पीड की जरूरत है तो इसको पहले एक बेसिक फॉर्मूला टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड। अब स्पीड की जरूरत है तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग ऊपर भेजेंगे इसको, तो स्पीड ऊपर आ गया और ये डिस्टेंस यहीं पर आएगा, ये नीचे टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर टाइम आ गया। अब देख रहे हैं कि हमको डिस्टेंस भी है और टाइम भी है। तो डिस्टेंस कितना है भाई 160 है, यहाँ पर डिस्टेंस आपका 160 है और टाइम कितना है 5 है। तो यहाँ पर कटा कर यहाँ पर जितना हो रहा है तो लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 5 3 15 और 5 दूनी का 10, यहाँ पर आपका आ रहा है स्पीड 32 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर काटेंगे तो 6 3 18, यहाँ पर 30 आ रहा है, ठीक है। अब दोनों के स्पीड का अंतर ले लेंगे क्योंकि समान दिशा में चल रहा है। पहले तो हम लोग इसको पूरा डिटेल से देखते हैं कि एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो टाइम बराबर हम बताए थे भाई डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों में है, इसका भी डिस्टेंस है ट्रेन 1 ट्रेन 2, तो दोनों का डिस्टेंस जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 के 0, यहाँ पर 8 6 कितना हो जाएगा 8 6 14 की 4 और 2 1 3, यहाँ पर 300 कितना हो जाएगा 40 है। दोनों में डिस्टेंस था, डिस्टेंस दोनों को जोड़ दिए। क्या दोनों में स्पीड है, तो हाँ भाई स्पीड है। क्या दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है कि समान दिशा में, तो दोनों को समान दिशा में चलाना है। समान दिशा में चलेगा तो क्या करेंगे घटा लेंगे, तो ये दोनों समान दिशा में चलेगा तो घटेगा। तो कितना आ रहा है, इसका अंतर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और इसको कटा लेंगे। तो 3 एकम 3, मतलब कि 2 में 1 से 3 है, यहाँ पर 7 14, यहाँ पर 0, यहाँ पर टाइम बराबर आपका आ जाएगा 170 सेकंड में पार करेगी, ठीक है ना। क्योंकि ये भी मतलब किस में आ रहा है भाई, यहाँ पर मीटर में है और ये सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर आ जाएगा भाई मीटर प्रति सेकंड, यानी कि सेकंड में टाइम बराबर किस सेकंड में आएगा। यूनिट पर आपको हमेशा ध्यान देना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। आते आते 2 नंबर आते आते 2.5 नंबर गवा दीजिएगा। कैसे 2.5 नंबर, 2 नंबर तो वो कटवे करेगा, अपना 2 नंबर काटेगा, जो सही रहेगा उसमें भी से आधा नंबर काट लेगा, तो ये 2.5 नंबर चल जाएगा, इतना कंसेप्ट जानते हुए भी। तो ठीक है ना। तो आप लोग इसको पूरा अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा और समझना है, सारा कंसेप्ट वही चीज हो रहा है। इसमें भी ट्रेन 1 ट्रेन 2 जुड़ा है और इसका रिलेटिव स्पीड हो रहा है, दोनों एक साइड में जा रहा है तो घट रहा है, दोनों अपोजिट साइड में जाएगा तो जुड़ जाएगा। सेम टू बात है, ये सब आप लोग को समझाने के लिए है, इतना बात को ध्यान पर रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं। यह है, दो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है, जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ी की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए भाई, ये किसी मतलब के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है एक व्यक्ति, ठीक है। ये चुपचाप अपना खड़ा है और ये ट्रेन आ रही है, यहाँ पर ट्रेन आ रही है, मान लीजिए यहाँ पर आ गई है, ठीक। और ये इसको पार कर रही है, तो ये मतलब कि पार कर रही है यहाँ से, समझिए इसको, यहाँ पर एक व्यक्ति है और समझिएगा, और ये ट्रेन यहाँ से जाएगी तो भाई इसको पार करेगी ना, तो यहाँ पर व्यक्ति को पार करेगी, तो ये क्या कर रही है कि अपने आप की लंबाई को नाप रही है, तो यहाँ से पार कर दी, ये मतलब कितना लंबाई है ये अपने आप को माप दिया, तो ठीक है ना। तो समझिएगा यहाँ से जा रहा है तो ये अपने आप को नापा, तो यानी कि इसका यहाँ पर डिस्टेंस मालूम चल गया है। तो देखिए ये 27 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि अपने आप को 27 सेकंड में पार कर दे रही है, उस व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति का मतलब कि तो हल ही है, बाकी इसको अपने आप को पार कर रही है, तो ये अपने आप को यहाँ पर हो जाएगा। तो ये अपने आप को 27 सेकंड में, तो यहाँ पर ट्रेन 1 है, जो ट्रेन 1 है तो ये 27 सेकंड में अपने आप को पार कर रही है, मतलब किसी वस्तु ऑब्जेक्ट कुछ भी हो 27 सेकंड में पार कर रही है। ट्रेन 2 है, यहाँ पर ट्रेन 2 है तो ये भी कितना 17 सेकंड में अपने आप को पार कर रहे हैं। और दो ट्रेन है, अगर इधर से आ रही है अगर इधर से जा रही है, ये दोनों अपने आप को कितना में पार कर रही है भाई, यहाँ पर 23 सेकंड में। देखिए एक दूसरे को 23 सेकंड में, तो यहाँ पर 23 सेकंड लिख देते हैं, एलिगेशन लगा दिए हैं। एलिगेशन में हम लोग पढ़े हैं कि जब भी दो काम होगा और तीसरा मिलकर उसी का मतलब मिलकर होगा तो एलिगेशन लगता है, ठीक है ना। मान लीजिए दूध पानी है, दोनों को मिलाकर यहाँ पर एक नया बना है तो एलिगेशन लग जाएगा, ठीक है। एलिगेशन के यही नियम होता है। और इसको घटाते हैं तो देखिए 27 को मिले 23 घट गया तो कितना यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पर देखिए 23 को मिले यहाँ पर कितना घट गया 17 घट गया, तो घटाने का बड़ा वाला में घटा लीजिएगा। ऐसे होता है नियम कि बड़ा वाला में छोटा वाला में, एक बार यहाँ पर छोटा वाला में से बड़ा वाला, मतलब कि इधर से ऐसे घटा लेंगे, मतलब कि घटा कर अंतर लिख देना है बस, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इसको हम लोग घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर घटेगा तो 6 हो जाएगा। अब इसका अनुपात बताना है ना, अब ऐसा भी ऑप्शन में रहेगा तो मार देंगे तो गलती हो जाएगा, अनुपात चाहिए, ये वाला 2 अनुपात इधर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 अनुपात 2 हो जाएगा,
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। ये 27 और ये 17, ये यहाँ पर क्यों एलिगेशन लगाए, क्योंकि ये अपने आप को पार कर रही है। ये 17 सेकेंड किसी व्यक्ति को पार कर रही है, लेकिन यह अपने आप को भी पार कर रही है। यहाँ से लग रहा है इसको पार करने में इसको 27 सेकेंड, और यहाँ पर 27 सेकेंड, इसको दूसरा का लग रहा है 17 सेकेंड, और दोनों मिलकर यहाँ पर पार कर रही है ट्रेन। तो इसको कितना लग रहा है भाई, यहाँ पर 23 सेकेंड। तो एलिगेशन लगा दिए, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको। अब बोल रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 225 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी सामान्य दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है। तो देखिए, एक व्यक्ति है, मतलब कि चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है और ये भी, दोनों समान ही दिशा में चल रहा है। तो कितना समय लगे पार करने में, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर टाइम पूछा है ना भाई, तो यहाँ पर टाइम बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस बटा में स्पीड। ये तो इतना बार पढ़ लिए हैं कि मतलब कि बहुत बार याद हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो डिस्टेंस कितना दिया गया है, क्या मतलब आदमी मोटा होता है एकदम, मतलब पूरा डिस्टेंस है उसमें नहीं है, किसमें है भाई, यहाँ पर खाली ट्रेन का डिस्टेंस लिखेंगे तो ट्रेन का डिस्टेंस 225 हो जाएगा। यहाँ पर 225 आपका हो जाएगा ट्रेन का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों एक ही समान दिशा में चल रहा है भाई। तो समान दिशा में जाएगा तो क्या करेंगे, हमेशा बता रहे हैं बार बार, इसको ध्यान पर रखना है कि घटाना है। समान दिशा में जाएगा तो घटाएंगे। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 27 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। यूनिट पर ध्यान देना है, ये कितना है, मीटर में है, ये कितना है, किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम लोग बदलेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड यानी कि छोटा में बदलेंगे। छोटा में बदलने के लिए 5 बटा में 18 से किया जाता है। ये 18 क्या हो जाएगा भाई, ऊपर चल जाएगा। देखिए ये मीटर प्रति सेकंड, और मीटर से मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पर इसको काम तमाम कर दीजिए, यहीं पर इसको खत्म। अभी सेकंड नीचे है, ठीक है ना, इसको हम लोग उड़ा देते हैं, ठीक है। ठंडा में भी हाथ में थोड़ा सा ये हो रहा है। देखिए यहाँ पर हो गया, इसको क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर गुना में 18 आ जाएगा। ये इसको नीचे वाला का उड़ा दिए, ठीक है। अब हम लोग कटा कर देखते हैं कितना से कट रहा है। 5 से कटाते हैं भाई, 5 पंचों का 20 और 50 25, इतना हो गया। अब ये कटेगा, मतलब कटेगा तो कटाते हैं, कितना से कटेगा, 3 से कटाते हैं, 3 9 27 है, यहाँ पर 3 से 15, 3 6 का 18, फिर कटेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 दूनी का 6, तीसरी का 9, यहाँ पर 3 से ये भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 कम 3 3 5 15, तो 15 दूनी का 30, यानी कि 30 यहाँ पर आ जाएगा 30 सेकंड। ये सेकंड नीचे था तो ऊपर गया था, तो 30 सेकंड में यहाँ पर क्या करेगा, 30 सेकंड में आपको पार कर देगा। टाइम कितना लगेगा, 30 सेकंड, ठीक है ना। यहाँ पर उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि 30 सेकंड, ये मतलब बहुत बड़ा नहीं था। और टाइम एंड डिस्टेंस आप लोग पढ़े होंगे, तो ये सब तो हलवा लग रहा होगा। और इसमें यही खाली ट्रेन वाला और प्लेटफॉर्म वाला थोड़ा सा जानना था, और उसी पर तो बन रहा है। और हम देखे हैं कि कितने दोस्त लोग बोलते हैं कि बहुत भारी है, इतना है, नहीं बनता है। ये आप लोग मतलब कि कुछ भी दुनिया में नामुमकिन चीज़ नहीं है। आप लोग चाह लीजिएगा कि हाँ तो हो जाएगा, ठीक है ना। दिमाग में सोचिएगा कि हाँ ये करना है तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सर लोग बताते थे। अब छोड़िए ये सब बात, नहीं तो बताते बहुत बहुत अच्छा सा बात, चलिए छोड़िए सब, आप लोग भी जानते होंगे क्या क्या है सच्चाई। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। और हमको मन करता है कि आप लोग से कुछ कुछ बात करें, लेकिन यहाँ पर सोचते हैं कि ब्रह्मास्त्र फार्मूला बुक है, जो कि इसको ब्रह्मास्त्र तरीका से पढ़ा जाए और कंप्लीट पढ़ा जाए, इसमें ज़्यादा बात तो नहीं किया जाए, तो ही अच्छा है, ठीक है। और अच्छा तरीका से पढ़ा जाएगा कि एग्जाम टाइम पर ये सच में ब्रह्मास्त्र बने और पूरा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए। तो चलिए इसलिए ज़्यादा बात तो नहीं किया जाएगा इसमें, ठीक है। और देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात कितना है भाई, 5:3 है। दोनों रेलगाड़ी क्रमशः स्टेशन ए और बी से निकलकर बिंदु पी पर मिलती है। तो देखिए यहाँ पर स्टेशन ए है और यहाँ पर स्टेशन बी है। यहाँ से लिखनी ट्रेन और यहाँ पर आई, और यहाँ से लिखनी और यहाँ पर आई, दोनों आकर बिंदु पी पर मिलती है, ठीक है, मिलती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हो तो पहली रेलगाड़ी ने कितनी दूरी अधिक तय की है, अधिक बोला है भाई, यानी कि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितना है भाई, यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना है, 60 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक आकर 60 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके दोनों का चाल देखिए, दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात दिया है कितना, 5:3 दिया है। तो एक बात टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़े होंगे आप लोग, यहाँ पर स्पीड बराबर कितना है भाई, डिस्टेंस बटा में टाइम होता है, ठीक है ना। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम, टाइम कांस्टेंट है, इसमें भी टाइम मतलब सेम मिला है और इसमें भी, ये भी चली है और ये भी साथ ही चली है। तो टाइम कांस्टेंट है, तो आपको स्पीड जितना होगा ना उतना ही डिस्टेंस होगा। तो ये 5 की स्पीड से चल रही है, मतलब कि 5 की स्पीड से, तो इसका डिस्टेंस 5:3 ही आएगा। अब यहाँ पर हम लोग का डिस्टेंस मिल गया 5:3, यानी कि 5 3 कितना हो जाएगा, टोटल 8। और यहाँ पर टोटल कितना दिया है भाई, 60 दिया है। और बोला है कि यहाँ पर
तो पहली रेलगाड़ी ने कितनी अधिक दूरी तय की है, कितनी दूरी अधिक की है। तो देखिए पहली रेलगाड़ी है, ये तो 3 कर रहा है, इससे कितना अधिक भाई, 2 गो अधिक। यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। और इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कटा देंगे तो 15 चौका 60 होता है, यानी कि 15 से ये कट जाएगा। तो 15 सेकंड में आपको ये क्या करेगी, कितनी दूरी तय, यहाँ पर कितनी दूरी अधिक तय, दूरी में पूछा है, टाइम नहीं पूछा है। यहाँ पर दूरी कितना हो जाएगा भाई, 15 किलोमीटर हो जाएगा। किलोमीटर में दिया गया है यहाँ पर, मतलब कि हमेशा आप लोग का यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या क्या दिया गया है, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी, हाँ 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 15 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को ये मतलब कि यूनिट पर पूरा फोकस करना है, नहीं तो गलती हो जाएगा आते आते, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर ऐसे भी बना लेंगे और ऐसे भी हम लोग बनाएंगे, डिस्टेंस जब भी हम लोग को मालूम चल जाएगा, तो डिस्टेंस D1 और D2, ठीक है। तो कितना दिया गया है भाई, 5/3 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 60। और इसको हम लोग कटाएंगे, तो इसको हम लोग कटाएंगे तो यहाँ पर इतना ही दिया नो। तो अगर हम लोग इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कटेगा तो कटा लेते हैं, नहीं तो पॉइंट में जाएगा तो छोड़ देते हैं। तो 60/80 कर लेते हैं इसका, ठीक है। ये 1 यूनिट का मान है, और इसमें अंत अधिक बताना है, कितना अधिक दूरी तय किया है। तो पहले का 5, ये 3, तो 3 से 2 को अधिक, तो यहाँ पर 2 को अधिक, यही वाला मतलब आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए इसको काट लेते हैं, तो 4 यहाँ पर 15, यानी कि आपका आंसर वहीं आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वही बात है, मतलब कि थोड़ा सा घुमा दिया गया है, सेम बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये कोहरा वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें बोल रहा है कि कोहरे में चलने वाली वाली एक एक गाड़ी सामान्य दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को पार करती है। देखिए इसको पहले समझना है कि एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी बना लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा समझ लेते हैं। और देखिए एक गाड़ी है और एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति समान दिशा में चल रहा है, तो जब भी समान दिशा में जाएगा भाई तो घटेगा। तो ये इस गाड़ी का चाल हम लोग को मालूम नहीं है, क्या आदमी कितना की स्पीड से चल रहा है, लेकिन व्यक्ति के मालूम है। तो व्यक्ति के मालूम है, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ पर लिख ही देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि वो पार करती है, तो भाई पार करती है, इसलिए इसमें घटेगा, क्योंकि इसका ज़्यादा होगा तबे न पार करेगी गाड़ी। अगर कम रहेगा तो यहीं आगे आगे दौड़ते रहेगा, भर दिन भर ये गति गति चलेगी, ठीक है। तो ये मतलब कि इसका ज़्यादा है, तो इसलिए एक से मिले 6 किलोमीटर घटा लिए, ठीक है। पार करती है, वह गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है। वो गाड़ी को क्या कर रहा है, वह गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है। वो गाड़ी को जो आदमी है ना, तो ये 4 मिनट तक देखता है। तो टाइम भी हम लोग का मालूम चल गया कि 4 मिनट दिया गया है। यदि और बोल रहा है कि और यदि दृश्यता, मतलब कि दृश्यता मतलब कि देखता है, अच्छा नो, दृश्यता 200 मीटर थी। ये मतलब कोहरे में जब भी हम लोग जाते हैं कोहरे में तो दिखाई नहीं देता है, और देता है तो थोड़ा सा दूर तक दिखाई देता है। तो इस व्यक्ति को जो दिखाई दे रहा है नो, तो ये 200 मीटर तक ले इसको दिख रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर 200 मीटर तक दिख रहा है इसको, यहाँ पर की गाड़ी एक चल गई है, यहाँ पर गाड़ी जा रही है, इसको पार कर दी है, गाड़ी इधर से आई है, और इसको 4 मिनट में यहाँ पर क्या होगा, 4 मिनट तक देख सकता है, ठीक है। और 200 मीटर तक आगे तक देखता है, 4 मिनट तक देखेगा, 200 मीटर आगे तक, ये समझना है ये लाइन को। तो अब हम लोग को सारा मटेरियल मिल गया जो जो बनाना है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये आप लोग का याद रखना है कि जब भी कोहरे में आदमी जितना दूर तक देखता है तो वो डिस्टेंस होता है, और चाहे मतलब कि टाइम में वो गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है, तो वो आपका टाइम हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला तो मिल जाएगा स्पीड। तो अब हम लोग को देखिए क्या क्या दिया है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस बराबर टाइम, और गुने में क्या होता है, स्पीड होता है, टाइम गुने स्पीड होता है। तो टाइम कितना दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर पहले डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस आपका 200 मीटर, तो 200 मीटर हम लोग लिख दिए, ये 200 मीटर में है, चलिए मीटर में रहने देते हैं अभी। टाइम कितना लग रहा है, 4 मिनट, ये 4 मिनट लग रहा है, मिनट में है, ठीक है। और स्पीड कितना है भाई, यहाँ पर दिया है एक्स, यहाँ पर एक्स नहीं, यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर एक्स माइनस में 6, यहाँ पर क्या है भाई, इसका स्पीड है। तो ये क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। और इसका तो दिया है मिनट में दिया है, तो मिनट में दिया है, और ये घंटा में है, तो इसको भी घंटा में चेंज कर दीजिए भाई। तो 60 में यहाँ पर भाग करा देंगे तो ये घंटा में चेंज हो जाएगा। ये देखिए मीटर में दिया है और इधर किलोमीटर में है, तो यूनिट तो सेम करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो 1000 से भाग करा देंगे, तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। बात को समझिएगा एक और। तो अब देखिए, अब इसको कटा कटा कर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 00 से 00 ये उड़ गया, और एक जीरो बचा तो इसको खत्म कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसको कटाते हैं तो कितना से कट जा रहा है, यहाँ पर इसको इधर भेज देंगे तो इधर भी कटा ले, चलिए कटाइए देते हैं, अब कटा दिए तो इसके 2 हो गया, ये वाला काट देगा इधर, तो 2 3 6, ये फिर चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, ठीक है नो। तो वही बात तो
हो जाएगा। ऐसे भी कटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक। चलिए इसको हम लोग 3 उधर भेज दिए, तो अब यहाँ पर साफ साफ लिख देते हैं 3 बराबर यहाँ पर x माइनस में 6। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान आपका इधर आ गया नो, तो ये गड़बड़ाना नहीं है, कैसे x इधर आ गया, x का मान इधर आ गया, ये वाला चल गया उधर, गड़बड़ा जाएगा तो थोड़ा सा फिर मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए x इधर है तो इधर आ गया, ये वाला माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस, यानी कि क्या आ जाएगा 9, 6 3 9। यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा भाई, 9 किलोमीटर में आएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा घटता है। तो अब तो यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है ना, x बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला समझ में आया होगा। एक और कंसेप्ट पढ़े और बात को लिखते गए। एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोहरे में चलने वाले एक गाड़ी को सामान्य दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को पार करती है, यानी कि पार करती है तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा, तो एक्स में ले 6 किलोमीटर वाला घटा लिए, ये 4 मिनट तक देखता है तो 4 मिनट में पार कर देगा, यानी कि यहाँ पर 4 मिनट लगेगा इसको देखने में और उसके बाद नहीं दिखाई देगा, तो यानी कि 4 मिनट में पार कर देगा। और ये 200 मीटर तक दृश्यता इसका है, ठीक है ना, दृश्यता इसका 200 मीटर दूर तक देख सकता है। तो यहाँ से आदमी है तो यहाँ से 200 मीटर तक देखेगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस और इसको रख कर सॉल्व कराइएगा तो आ जाएगा आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं, ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला का हो गया, और जो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है पहले उसको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। और ये वाला टाइप हम पढ़ा दिए हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, आप लोग वहाँ पर देखिएगा एकदम अच्छा तरीका से बताया गया है, और यहाँ पर भी बता देते हैं थोड़ा सा एगो है। और देखिए वहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे कि चोर पुलिस, तो जहाँ जहाँ भी चोर रहेगा तो आप ट्रेन भी लगा सकते हैं। और वहाँ पर पढ़े होंगे कि ए नाम की एक लड़का था और आर नाम की एक लड़की थी, वो दोनों कब बजे मिलती थी, तो वहाँ पर ट्रेन लगा सकते हैं। उसका स्पीड कितना होता था, उस दोनों का बीच की दूरी कितना होता था, ए और बी से मिलने के बीच की दूरी कितना होता था, तो वही सारा कंसेप्ट इसमें लगेगा, ठीक है। वो सुबह 7 बजे निकलती थी, ये 8 बजे निकलती थी, तो कब मिलेगा, वैसा वैसा कंसेप्ट इसी में पढ़ना है। तो वहाँ पर इसमें ज़्यादा ऐड नहीं किया है इसीलिए, क्योंकि उसमें पढ़ लिए हैं। तो चलिए इसको एगो देख लेते हैं और समझते हैं। देखिए इसमें क्या है भाई कि एक रेलगाड़ी अपराह्न 7 बजे पटना से दिल्ली के लिए और दूसरे रेलगाड़ी अपराह्न 5:30 बजे दिल्ली से पटना के लिए रवाना होती है, ठीक है। यदि दोनों रेलगाड़ी की, यहाँ पर पहले समझते हैं कि एगो पटना है यहाँ पर, पटना से और यहाँ पर दिल्ली, ये कितना बजे भाई 7 बजे रवाना होती है, और ये 5:30 बजे रवाना होती है। ये पटना से दिल्ली के लिए रवाना होती है और ये वाले यहाँ से दिल्ली से पटना के लिए। इतना समझ में आया। यदि दोनों रेलगाड़ी की चाल क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1050 किलोमीटर हो, तो वह एक दूसरे को कितने बजे मिलेगी। यहाँ पर हम लोग समझ गए कि यहाँ पर दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना दिया गया भाई, यहाँ पर 1050 दिया गया है। और एक ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा ट्रेन चल रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ पर बीच की दूरी लिख दी है, और बोल रहा है कि दोनों कब बजे मिलेगी, एक हो गया। फिर यहाँ पर रहता था पटना से रवाना होने वाली रेलगाड़ी मिलने से पहले कितने दूरी तय कर चुकी होगी। यहाँ पर आकर कहीं कहीं ना मिली होगी दोनों ट्रेन आकर, तो यहाँ पर मिली है, तो ये पटना से रवाना होने वाली रेलगाड़ी कितना दूरी तय की होगी मिलने से पहले, ये भी बताना है। इसमें 2 को बताना है। तो चलिए हम लोग एक को बनाते हैं। ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखना है कि यहाँ पर 7 बजे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर 5:30 बजे, तो दोनों समान हम करेंगे, या तो 7 बजे स्टार्ट करा लेते हैं या तो 5:30 बजे स्टार्ट करा लेते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि यहाँ पर 5:30 बजे है ना, तो अब आगे जाएगा तो 6:30 बजेगा 1 घंटा में, और फिर यहाँ पर 6:30 और फिर आधा घंटा में बज जाएगा 7, यानी कि यहाँ तक आने में 7 बज जाएगा। यहाँ तक यहाँ पर आने में कितना हो जाएगा भाई 7, इधर भी 7 बजे स्टार्ट और इधर भी 7, तो कितना घंटा चलिए 1.5 घंटा। भाई प्रति घंटा एक मतलब बोल रहा है ना 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 70 किलोमीटर, तो 1.5 घंटा में कितना चलेगा, 1 घंटा में 70, तो 1.5 घंटा में और ही मतलब आधा घंटा के 35, तो जाकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 5 और 7 3 10, यानी कि 105। ये बात समझ में आया ना कैसे। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि देखिए प्रति घंटा 70 किलोमीटर, 1 घंटा में 70, तो ठीक है 1 घंटा के लिए ले लिए, अभी भी आधा घंटा के लिए, तो आधा घंटा के लिए आधा करेंगे तो यहाँ पर 35 होगा, तो इसमें जोड़ेंगे 70 35 105। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा यहाँ तक। अब आ गया यहाँ पर 7 बज गया और यहाँ पर भी 7 बज गया, ये इतना जब गैप यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ पर तो मतलब कि यहाँ से हट गया, अब यहाँ से नहीं मिलेगा, अब यहाँ से मतलब आएगी ट्रेन, तो यहाँ से 70 की स्पीड से चलेगी, ठीक है। थोड़ा सा इसी पर हो जा रहा है, उम्मीद करते हैं समझा दे पूरा अच्छा से। देखिए इसको यहाँ पर लिखते हैं 105 है, और अब ट्रेन चलेगी यहाँ से, ठीक है ना, ये भी 70 की स्पीड से चलेगी, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कितना था 1050 था, अब इसमें इतना घट गया, तो इतना तो भाई गया ना, मतलब काम बेकार हो गया, तो इतना इसमें घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग लिखिए, यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 9, यानी कि 945 हो जाएगा।
अब हम लोग देख लिए ये डिस्टेंस हो गया, घटाने के बाद डिस्टेंस मिल गया इतना। देखिए यहाँ पर टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड। अब स्पीड क्या होता है भाई, इधर से भी ट्रेन आ रही है और इधर से भी ट्रेन आ रही है, दोनों जब भी बताए हैं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जुड़ जाएगा। तो डिस्टेंस जुड़ेगा तो 80 और 70 के क्या करेंगे, 714 15 यानी कि 150 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटाते हैं, कितना से कटा लें, यहाँ पर 5 से कटा लेते हैं पहले। तो 5 3 15 यानी कि 30 ले हो गया, और यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 एकम 5, यहाँ पर 4 5 6 40। ठीक है ना, 5 एकम 5 और यहाँ पर 4 न बच रहा है तो 5 8 40 5 9 45। ठीक है भाई, और 3 से कटा लेते हैं, तीन का 3 3 55 3 6 का 18 तीतरी का 9। ठीक है, और यहाँ पर 0 है ना तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर आ रहा है 6.3। अब हम बताए थे कभी भी अगर पॉइंट में आ जाए तो आपको 6 से क्या कराना है, 6 से आपको भागुना करा देना है। क्यों 6 से कराना है भाई, देखिए 6.3 आया नो, अगर हम लोग इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 ले करेंगे भागा, तो ये पॉइंटवा हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ये 0 से 0 काट देगा तो 6 नु बचेगा, तो इसलिए हम लोग 6 से गुना करा देंगे। ठीक है, 6 से गुना कराए तो 6 3 18, यानी कि 6 घंटा 18 मिनट इसको लगा होगा। अब देखिए 7 बजे ट्रेन स्टार्ट हुई थी, 7 बजे, अब पॉइंट इधर कुछ भी नहीं है, 7 बजे ट्रेन स्टार्ट हुई थी और 6 घंटा 18 मिनट लगा, तो कितना हो गया भाई, 18 इधर हो गया, यहाँ पर 6 से 12 13, तो 13 जब हुआ तो मतलब कि बढ़ गया नो, कि 13 से क्या हो जाता है, 12 के बाद 1 आ जाता है, तो 1 बज के 18 मिनट पे ये ट्रेन का हो गया, यहाँ पर दोनों मिला होगा 1 बज के 18। किस में है भाई, तो देखिए इस यही एक ऑप्शन है कि जो कि 1 बज के 18 मिनट हो गया, मिल गया। अब यहाँ पर तो एगो मिल गया, दूसरा का क्या पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, तो स्पीड दिया है, हम लोग का टाइम ज्ञात कर लेंगे तो दूरी लिखन जाएगा, लिखानेगा कि नहीं लिखानेगा। स्पीड कितना है भाई, 80 किलोमीटर, 80, फिर यहाँ पर लिख लिए, और टाइम कितना लगा है 6.8, यहाँ पर 6 पॉइंट भले 8 बोल रहे हैं भाई, यहाँ पर 3 हो जाएगा 6.3। अब इसको गुना करेंगे, चाहे देखिए पॉइंट पहले हटाते हैं तो नीचे आएगा, पॉइंट हटेगा तो 10 आता है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यहाँ पर 18 के 24 की 4, यहाँ पर हो जाएगा, और फिर अच्छा का 48 आई थी, 48 2 कितना हो जाता है 50 हो जाता है, तो 504 आ जाएगा, तो 504 इसी में है, तो 504 किलोमीटर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर समझ में आया होगा। अब यहाँ तक हम लोग कर लिए, दूसरा का ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तक रहने देते हैं, दूसरा का यहीं पर समझते हैं कि या तो हम इसी को पहले पीछे कर देते हैं, इतना हम पीछे कर लिए, और इसको हम बजा लेते हैं 5:30 बजा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 बज रहा था, 5:30 कर लिए, कितना घंटा पीछे गए, तो कितना घंटा गए भाई, 1.5 घंटा पीछे चल गए। तो यहाँ पर 1.5 घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए 80 और आधा घंटा के लिए 40, तो 80 या 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 120 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था भाई, वहाँ पर इधर हो रहा था कि घटा रहे थे, इधर जो यहाँ पर माइनस कर रहे थे, कैसे कि इतना तो अब पार्ट खत्म हो जा रहा था, माइनस कर रहे थे, लेकिन इसमें इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ गया है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक यानी कि इसमें जुड़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो जुड़ जाएगा। ठीक है ना, अगर अब कभी भी अगर देखिए फ्रेम के बाहर निकालिएगा तो बेसी होगा, और फ्रेम का अंदर रखिएगा तो कम होगा, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कि ये मतलब मशीन हो गया, यही आपको क्वेश्चन बना के देगा आंसर, तो आपको इधर निकाल दिए तो क्या हो गया भाई, बढ़ गया है, तो जोड़ेंगे अब ये डाटा, अब यहाँ से यहाँ तक स्पीड हो गया, मतलब कि दूरी हो गया, तो इतना दूर अब जुड़ेगा, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 2 7, यहाँ पर 1 और 1, यानी कि ठीक है नो, यहाँ पर 0 के 0 5 2 7, फिर 1 की 1 1। ठीक है भाई, अब यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों आ रहा है, तो दोनों आएगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 714 15। ठीक है, यहाँ पर 0 के 0 से काट लेंगे, और यहाँ पर 3 से कटा लेते हैं, तो 3 से कटाएंगे 3 5 15, और यहाँ पर 3 से कटा लेते हैं, तो 3 से कटाएंगे तो 3 का 9, यहाँ पर 9 हो रहा है ना, हाँ, तो 3 9 27 इतना आ रहा है, फिर कटा लेते हैं 5 से, तो 5 7 35 है, और फिर कितना बचेगा भाई 4, 5 7 35, और फिर बचेगा 4 9, तो पाठवाची 40, यानी कि पॉइंट में लगाकर आपको 40 करना होगा, यहाँ पर पॉइंट में पाठवाची 40, यानी कि 7 पॉइंट कितना आ रहा है भाई 8 आ रहा है। तो हम फिर बताए थे कि 6 से क्या करना है, गुना कराना है, तो यहाँ पर 6 से गुना कराएंगे तो 8 6 48, यानी कि 7:48 आ रहा है, 7:48। ट्रेन कब बजे स्टार्ट हुआ था, तो 5:05 स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से थोड़ा, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 3 7 78, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 5 12, 12 बज गया है, इधर से 60 देगा तो 60 आएगा तो 1 घंटा लेकर आ जाएगा, तो 1 बज जाएगा, और इधर कितना बज जाएगा 18 बज जाएगा, तो यानी कि आपका फिर आ गया 1:18, जो कि ऐसे भी आ रहा है, दोनों तरीका से देख लिए। चलिए यहाँ पर हम लोग ट्रेन को पूरी अच्छी तरीका से कंसेप्ट को पढ़ लिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी समझ में आया होगा, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो मन लगाकर।
ठीक है। और टाइम एंड डिस्टेंस को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम ये तीनों चारों आपस में मिला रहता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। और इसी चलते हम लोग को लगता है ये बड़ा टॉपिक है एगो, और इसी में कंफ्यूज रहते हैं हम लोग। तो आप लोग उसको शुरू से देखिएगा और कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो आएगा तो आपको पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग मतलब कभी कभी रिवीजन कर ही लेंगे। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन करिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये भाई। ठीक है, तो ये रिवीजन ही मतलब कि कितना भी पढ़िएगा, अगर पढ़ने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बार बार रिवीजन करिएगा। 10 गो किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक के 2 गो बार बार पढ़िएगा। रिवीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। ठीक है, तो रिवीजन कबार के कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप ऐसे ही लाइफ में खुश खुश रहिए। चलिए।